मनु क्या वास्तव में एक धरती पर पैदा हुए व्यक्ति थे, या वे इस जो हिंदू सभ्यता है उसके पौराणिक पात्र हैं, या वे एक वास्तव में विधिवेता थे, प्रथम विधिवेता आखिर क्या थे और उनको लेकर इतना विवाद भी क्यों है। वैसे पिछले एपिसोड में मैंने ये बताया था कि मनुस्मृति है क्या, लेकिन अब ये बताऊंगा कि आखिर मनु थे कौन। क्या वे एक परंपरा के जैसे शंकराचार्य परंपरा है उसी परंपरा के एक व्यक्ति थे, या वे ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, क्या थे? इन तमाम मुद्दों पर मैं बात करूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। मनुस्मृति को लेकर जो भी जानकारी है, तथ्य हैं, आपके सामने रखने के लिए मैंने यह एक श्रृंखला शुरू की है और नाम है मनुस्मृति अध्ययन परियोजना। जो तथ्य हैं, सत्य है, वो आपके सामने रखूंगा। इसमें जो एक पक्ष है या दो पक्ष है या कई पक्ष हैं, उनकी बात भी मैं सामने रखूंगा। मेरा सिर्फ एक ही आग्रह है कि इस ग्रंथ को एक बार पढ़िए तो सही, एक बार पढ़िए तो सही, क्योंकि बड़ी विडंबना है कि नाम तो इसका करोड़ों लोगों ने सुना है, लेकिन बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा इसे। पढ़िए तो एक बार। और वैसे भारत में अब संविधान का राज है, मनुस्मृति का राज बिल्कुल नहीं है। फिर भी लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए यदि इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, तो उस पर भी हमें बात करनी होगी। पिछले एपिसोड्स में मैंने मनुस्मृति के बारे में बताया कि यह आखिर इतनी विवादित कैसे हो गई, लेकिन इस बार हम उस प्रश्न से शुरुआत करेंगे जिसका उत्तर जाने बिना मनुस्मृति को समझना असंभव है। प्रश्न है कि आखिर मनु कौन थे? क्या मनु वास्तव में इस धरती पर जन्मे एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे? क्या वे मानव सभ्यता के प्रथम विधाता थे? क्या वे केवल एक पौराणिक पात्र हैं? या फिर मनु वास्तव में एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पद, एक परंपरा और एक दार्शनिक अवधारणा का नाम है? यह प्रश्न केवल धार्मिक नहीं, यह भारतीय इतिहास, दर्शन, संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा प्रश्न भी है। दुर्भाग्य से आज अधिकतर लोग मनुस्मृति के बारे में चर्चा तो करते हैं, लेकिन शायद ही कभी यह पूछते हुए कि जिस मनु के नाम पर इस ग्रंथ का नाम पड़ा हुए स्वयं कौन थे? क्या आपने कभी किसी बहस में यह प्रश्न सुना? शायद नहीं, क्योंकि बहस अक्सर निष्कर्षों से शुरू होती है, अध्ययन से नहीं। इस मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को यानी सत्यमेव जयते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। और मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को भी देखेगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। यहाँ पर मनुस्मृति को एक जाति के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाता है और अपने वोट बैंक को सुधारने के लिए, बढ़ाने के लिए भी। तो इस श्रृंखला का उद्देश्य ठीक इसका उलट है कि बहस निष्कर्षों से शुरू होती है, अध्ययन से नहीं। लेकिन इस श्रृंखला का उद्देश्य ठीक इसका उलट है, पहले अध्ययन और फिर निष्कर्ष। तो सबसे पहले जानते हैं कि मनु कौन थे और मनु शब्द का अर्थ क्या है। संस्कृत में मनु शब्द अत्यंत प्राचीन है। कई विद्वान से संस्कृत धातु मन से जोड़ते हैं, जिसका अर्थ है सोचना, मनन करना या चिंतन करना। इसी धातु से मन, मनुष्य, मानव, मनन जैसे शब्द भी जुड़े हैं। और यह भी कहा जाता है कि मनु से ही मनुष्य शब्द निकला। कुछ भाषा वैज्ञानिकों का मत है कि मनु केवल किसी व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि चिंतनशील मानव का ही प्रतीक है। हालांकि इस विषय पर सभी विद्वान एक मत नहीं है। भाषा विज्ञान और वैदिक साहित्य में अलग अलग व्याख्याएं मिलती है, इसलिए इस विषय को सावधानी से समझना होगा। अब सवाल है कि क्या वेदों में भी मनु का उल्लेख मिलता है? तो उत्तर है जी हाँ। भारत का सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद। कई स्थानों पर मनु का उल्लेख मिलता है। कुछ वैदिक मंत्रों में मनु को मानव समाज का अग्रदूत, यज्ञ परंपरा का प्रवर्तक और पूर्वज के रूप में स्मरण किया गया है। बाद के वैदिक और पौराणिक साहित्य में मनु की भूमिका और विस्तृत हो जाती है। यही से प्रश्न उठता है, क्या ऋग्वेद का मनु और मनुस्मृति का मनु एक ही है या समय के साथ उनकी अवधारणा विकसित हुई? इस पर विद्वानों में अलग अलग मत मिलते हैं। भारतीय परंपरा मनु के बारे में क्या कहती है? पुराणों और धर्मशास्त्रों के अनुसार सृष्टि चक्र कई मनवंतरों से विभाजित है। प्रत्येक मनवंतर का एक मनु होता है। इसी कारण भारतीय परंपरा 14 मनुष्यों का उल्लेख करती है। उसमें प्रथम है स्वयंभुव मनु। वर्तमान काल को अधिकांश पुराण
साथ ही मनु वैवस्वत मनु का काल बताते हैं। यही एक महत्वपूर्ण बात समझनी। यदि भारतीय परंपरा स्वयं 14 मनु की बात करती है तो यह स्पष्ट संकेत है कि मनु केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि यह एक परंपरागत पद या भूमिका भी हो सकती है। जैसे आज आप देखते होंगे शंकराचार्य एक पद है, यानी जैसे राष्ट्रपति एक पद है, वैसे ही कुछ विद्वान मनु को भी एक काल विशेष के अधिष्ठाता या मानव समाज के विधानकर्ता के रूप में देखते हैं। हालांकि यह तुलना केवल अवधारणा को सरल बनाने के लिए है, शास्त्रीय अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक और जटिल है। लेकिन इतिहासकार इसमें क्या कहते हैं यह भी जानना जरूरी है, और यही चर्चा यहीं से रोचक हो जाती है। आधुनिक इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और धर्मशास्त्र के शोधकर्ताओं में इस प्रश्न पर एक मत नहीं है कि मनु को ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में स्थापित किया जा सकता है या नहीं। कुछ विद्वान उन्हें भारतीय सांस्कृतिक स्मृति का आदि पुरुष मानते हैं, कुछ उन्हें पौराणिक परंपरा का प्रतीकात्मक चरित्र मानते हैं। कुछ यह भी मानते हैं कि मनु एक ऐसी सांस्कृतिक अवधारणा है जिसके माध्यम से प्राचीन भारतीय समाज ने मानव जीवन, सामाजिक व्यवस्था और धर्म के सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से व्यक्त किया। इसलिए कहना कि मनु केवल ऐतिहासिक व्यक्ति थे या मनु केवल मिथक हैं, दोनों ही दावे उपलब्ध साक्ष्यों की जटिलता को पूरी तरह व्यक्त नहीं करते। यह भी कहा जाता है कि अंग्रेजी का मैन शब्द भी मनु से ही निकला है। मनु का उल्लेख मनुस्मृति से पहले के अनेक प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है। ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण या वैवस्वत मनु, इस तरह की जितनी भी कथाएं हैं मनु महाराज को लेकर, वो मैं अगली वीडियोस में बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और अपना कमेंट, अपने विचार, अपनी टिप्पणी अवश्य लिखिएगा। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखिए। जल्दी आऊँगा इस श्रृंखला के नए एपिसोड के साथ, तब तक नमस्कार।